आज मैं आपके समक्ष बुखार, क्योंकि आप देख रहे हैं कि घर घर में बुखार बहुत फैला हुआ है। बेचारे पैरासीटामोल की गोलियां खा खा करके अपना जीवन बसर कर रहे हैं। ये गोलियां या दवाइयां खाने से लाभ के स्थान पर हानि अधिक होगी। पहली बात तो यह है कि बुखार होता क्यों है, उसको समझ लीजिए। एक शब्द है वायरल, और वायरल कहना कितना आसान है कि वायरल चल रहा है, हवा बह रही है और पूरा का पूरा परिवार संक्रमित होकर के परेशान है, दुखी हो रहा है। देखो, ऐसा है, हम सभी के आहार, हमारी दिनचर्या, जीवनचर्या हमारे स्वास्थ्य के बिल्कुल विपरीत है। क्यों है विपरीत? हमारी आंतों में गंदगी जमी पड़ी रहती है और हमारे आमाशय में एसिड और सलाइवा जमा रहता है। फेफड़ों में और हमारी श्वास नलियों में भी रेशा चिपका पड़ा होता है। आंतों की गर्मी और एसिड की गर्मी जब ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो शरीर में टेम्परेचर बढ़ा देती है, और जब ये टेम्परेचर बढ़ता है, इसका और कोई ऐसा रीज़न नहीं है। जितनी भी दवाइयाँ दी जाती हैं, ये सभी की सभी लगभग बीमारियों को दबाने के लिए दी जाती हैं। और मैं आपकी बीमारी को दबाऊंगा नहीं, मैं आपको परामर्श दूंगा कि आप सबसे पहले तो डरे नहीं, क्योंकि डर वो खतरनाक रोग है, एक बार व्यक्ति के मस्तिष्क में बैठ जाए तो बड़े से बड़े बलवान व्यक्ति को भी तोड़ देता है। तो कृपा करके डरिए मत, ये बुखार घर में ही ठीक हो जाएगा। आप एक काम करें, सबसे पहले प्रातःकाल में आप जल्दी उठें। जल्दी उठ करके आपके शरीर में दाहा बना हुआ, तापमान बना हुआ है, जल नीति कर लें। रबर नीति शायद आपको ना मिल पाए क्योंकि लॉकडाउन जगह जगह चल रहे हैं। सरसों का तेल नाक में डालें, और मुलेठी अगर मिल जाती है तो मुलेठी 2 चम्मच लेवें, 1.5 लीटर पानी में उबालें और उसको पी करके उल्टी कर दें, अंदर से निकालें उसको। तो गुनगुना पानी जब अंदर जाएगा मुलेठी वाला, तो कफ को भी निकालेगा, आपके फेफड़ों को क्लियर करेगा और इसके साथ साथ आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। इसी तरह से अगर आपको किसी तरह से ये मुलेठी नहीं मिल पा रही है, वैसे बताएं, मुलेठी को महाराष्ट्र में ज्येष्ठमत बोलते हैं, मीठी काठी बोलते हैं। तो अब इसके साथ ही अगर मुलेठी नहीं मिल पा रही है तो अमरूद का पेड़, अमरूद, जामफल, जैतून, पेरू, ये कई नाम हैं। इसका पत्ता ले लीजिए। हाँ, अरे मैं तो इसके पेड़ के नीचे ही हूँ। ये अमरूद का पेड़ है, ये मेरे पास, इसके नीचे मैं बैठा हूँ। ये अमरूद का पत्ता है। ये कम से कम 7-8 पत्ते ले लीजिए। पत्ते ले करके उसको उबालिए पानी में। उबालने के बाद उस पानी को फिर ठंडा हो जाए, गुनगुना रह जाए, तो पी करके फिर उसको बाहर निकाल दीजिए। सब निकाल देगा, सारे कचरे को बाहर निकाल देगा। अब बचा आपका पेट, आमाशय। आमाशय पर क्या करें? मिट्टी की ठंडी पट्टी लगाएं, सिकाई करके 3 मिनट के करीब पेट की सिकाई करें और ठंडी मिट्टी की पट्टी लगाएं। आमाशय की गर्मी, पेट की गर्मी को भी वो शांत करेगी। अगर हो सके, जो सुड्डे बने हैं आपकी आंतों में, आपके रेक्टम में, उसको साफ करने के लिए हो सके तो आप कुछ एनिमा की व्यवस्था कर लें। गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ करके एनिमा ले लें, लाभ मिलेगा। अब क्या करें? ऐसी अवस्था में भूख गायब हो जाती है कि एक अभी मेरे पास कई फ़ोन आ गए। परसों एक बात हो रही थी फ़ोन पर कि गुरुजी ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पूरे परिवार को कोविड हो गया है। मैं कि सुनो, मैं क्यों? बोले स्वाद ख़त्म हो रहा है, स्मेल नहीं आ रही है, स्वाद नहीं आ रहा है। मैंने कहा एक काम करो, मिर्ची है घर में? बोले हाँ मिर्ची तो है। मिर्ची का स्वाद आएगा या नहीं आएगा? बोले नहीं आएगा। मैंने कि मंगाओ मिर्ची, फ़ोन पर ही। मैंने कि तोड़ो मिर्ची, इसमें से काटो, चबाओ। वो जोश जोश में चबा गई
और चबाने के बाद गुरु जी मेरा तो मुँह जल गया। मैं कि पहली समस्या कहता हूँ कि ये कह रहे थे ना कि वो स्वाद नहीं आ रहा है, तो स्वाद तो आ गया। अब मैंने चलो अब तेरा ये नाक का बताता हूँ। पेट्रोल सूंघ के देख, पेट्रोल, प्याज का रस नाक में डाल के देखो, प्याज एकदम आएगा। आपको पता नहीं है, जब कभी फीवर आता है, बुखार आता है, अरे जीभ का स्वाद तो वैसे ही बदल जाता है। जब बचपन में स्वाद बदल जाता था बुखार में, तो एक बात बताऊँ, प्राइवेट तो टिक्की खाया करते थे, आलू की चाट। वो भी कई लोग आज भी तीखी चाट खाते थे बना करके, लाल मिर्ची डाल करके, फिर वो डाल के खाया करते थे स्वाद को ठीक करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तीखी टिक्कियाँ बना के खा लें, पर वो ठीक होने के बाद होता था। लेकिन उस बुखार में क्या होता था, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक समस्या और है, आपको बस एक ही दिन में ठीक हो जाए। शरीर से जब बीमारियां निकलना चाह रही है तो थोड़ा आराम से निकलने दो उसे, उसका सहयोग करो। इसमें क्या करें, आप हरी सब्जियों का सूप पीवें, शुद्धि क्रिया करें और सब्जियों का पीवें सूप गरम गरम। जब आप गरम गरम सूप पियेंगे तो एकदम आपको लाभ मिलेगा, है ना। एक आरोग्य अमृत हम लोग रखते हैं अपने पास, आरोग्य अमृत काढ़ा है। उस काढ़े को, यानी कि पाउडर फॉर्म में आता है वो, उसको अगर आप बॉईल करके पीना शुरू कर दें तो आपके शरीर का शोधन करता है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। उसमें नीम, सौंफ, अजवाइन, चिरायता, लाल चंदन चूर्ण, गोरख, मुंडी, गिलो, ऐसी ऐसी काफ़ी चीज़ों का मिश्रण है वो। इससे आपको मिलेगा काफ़ी लाभ। अब अपने घर में आप एक तरीका अपना सकते हैं कि जब बुखार आपका तेज़ हो रहा हो तो उसमें आप क्या करें, दिन भर में अपने माथे पर गीली पट्टी लगाएं, पानी की ठंडी पट्टी लगाएं। पेट पर भी तौलिया गीला करके ठंडा अपने पेट पर लगाएं, उससे भी टेम्परेचर कम हो जाएगा। और बुखार का एक समय होता है, वो अपने समय से अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर आपने उसकी दवाई ले ली, शोधन नहीं किया और दवाई ले ली, तो दब जाएगा। फिर वो 3 दिन तो ठीक रहेगा, 2 दिन ठीक रहेगा, या 1 दिन ठीक रहा और फिर आ जाएगा। क्यों, उसको दबा रखा है आपने, वो फिर रह करके फिर आता है। लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको जड़ से ही निकाल देना है। अब आप क्या करें, एक मैं आपको तरीका बताता हूँ, काढ़ा बताता हूँ घर के लिए, बुखार के लिए। नीम के पत्ते 5 या 7, तुलसी के पत्ते वही 5-7 पत्ते, काली मिर्च 5-7 काली मिर्च, गिलो भी ले लीजिए, 4 अंगुल ये होता है, उंगलियाँ हो ना, 4 अंगुल, 4-5 अंगुल। और जितनी मोटी है ना मेरी कनिष्ठा, इतनी मोटी गिलो। अगर पतली है तो थोड़ा और लंबी कर लें, नुकसान नहीं देगी। उसको आप 1 गिलास पानी में उबालिए, सबको कूट करके 1 गिलास पानी में उबालिए, और पानी में उबालने के बाद गरम गरम बढ़िया ढंग से आप उसको पीजिए। और इस तरह का काढ़ा अगर आप दिन में 1-2 बार ले लें तो भैया मेरे, आपका बुखार हो जाएगा उड़न छू, नहीं रहेगा। आपको लगता है कि आपके शरीर में दर्द बढ़ गया है। एक बात बताऊं, जब बुखार होता है तो कहते हैं ना, बुखार अच्छों को तोड़ देता है, कहावत तो सुनी होगी। तो बुखार अच्छों को तोड़ देता है, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। बुखार के बाद में या बुखार में कमजोरी आती ही आती है, वीकनेस आती है, जीभ का स्वाद भी चला जाता है। क्यों, भूख ठप हो जाती है उसमें। अब भूख ठप हो जाती है तो ये वायरस नहीं है, वायरस मत मानिए, ये सब अंदर से गंदगी का एक रूप है ना। अब इसके साथ ही स्मेल नहीं आ रही है तो बिल्कुल ये स्वाभाविक है, बुखार वाले पेशेंट को स्मेल भी नहीं आती है। अच्छा, हॉस्पिटल में जाते हैं लोग तो पता है क्या समस्या बन रही है, हॉस्पिटल में वायरस का इलाज नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल में भी बुखार का इलाज हो रहा है। ये पैरासीटामोल ही तो दी जा रही है, ऑक्सी-13 के जो उस तरह के जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं, जो भी इनके होते होंगे, ये सब वही तो लगाए जा रहे हैं। तो कृपा करके वो सब मत लगवाइए, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेचुरल तरीके से अपने आप को ठीक कीजिए। और वैसे एक बात है, हमारे यहाँ तो जब किसी को बुखार आ जाता था ना, तो खाने के लिए कुछ नहीं देते थे, और मेरे गुरुजी तो एकदम बहुत टाइट थे, बहुत सख्त थे। अच्छा, बुखार आ गया है तो 3 दिन का तेरा पानी पर फास्ट, उपवास। लेकिन
घर वाले उसको प्रेशर कर रहे, कुछ खा ले, ज़बरदस्ती खा ले। अब बताइए, अंदर भूख है ही नहीं, कुछ भी अंदर नहीं जा रहा है और आप प्रेशराइज कर रहे हैं, उसको प्रेशर दे रहे हैं। तो भैया एक बात बताओ, बिना भूख के खाया हुआ जो भोजन होगा वो विष का कार्य करेगा और उल्टियाँ लगा देगा। फिर आप कहेंगे बुखार के साथ उल्टियाँ लग गई हैं। जब आप ज़बरदस्ती का काम करोगे तो उल्टियाँ तो लगेंगी, वो आमा से उसको बाहर फेंक देगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो केवल सामान्य सा तरीका मैंने आपको समझाया है, इसको आप निभाएं। और जिस तरीके को मैंने आपको समझाया है, कम से कम 5 से 7 दिन तक करें। 7 दिन तक करने से ये बिल्कुल सब का सब ठीक हो जाएगा। एक और समस्या आ रही है, जुकाम। जुकाम के लिए भी जल नीति, रबर नीति, तेल नीति, कुंजर क्रिया, वो सब काम करेंगी। हाँ, जुकाम में भाप ले सकते हैं। पानी में डालो अजवाइन के पानी की भाप ले लीजिए। तुलसी का पत्ता डालिए, तुलसी के पत्ते की भाप ले लीजिए। कुछ भी नहीं है साधन तो ऊपर से कपड़ा ओढ़ कर भगवाने में डाल करके और ऊपर से कपड़ा ढक करके आप तब भाप ले लीजिए, जुकाम वैसे ठीक हो जाएगा। गरम गरम पानी पियो, जुकाम ठीक हो जाता है। लेकिन एक और समस्या बन गई है, ये जो बहुत ज़्यादा गरम पानी पिया जा रहा है ना, और बहुत काढ़े पिए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। कई लोग तो बीमार हैं ही नहीं, कह रहे हैं कि हमारी इम्यून पावर बढ़ जाएगी, काढ़े पीते रहो, ज़बरदस्ती काढ़े पीते चले जाओ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शरीर की शुद्धि पर ध्यान दो। शरीर के अंदर जब गंदगी जमी पड़ी रहेगी तो कोई भी रोग हो जाएगा।